जीवोत्थान सेवा समिति से विवेक सिंह सूर्यवंशी। और अभी हम आए हुए हैं इटहुआ ग्राम में। भैया चंद्रेश वर्मा जी के द्वारा सूचना दी गई कि गांव में बंद पड़े गोदाम में जो 2-2.5-3 साल से बंद था, उसमें जो है अप्रोक्सीमेट 5 साल से बंद है ना, 4 साल से बंद है। इसमें जो है कई सारे कोबरा इकट्ठे यहाँ पर बैठे हुए थे, चूँकि काफ़ी समय से ये बोरियाँ दिखा दो ज़रा, ये बोरियाँ लगी हुई थी, तो इसमें ये सांप बैठा हुआ था। तो आज जब इसका ताला खोला गया तो इसमें 4 से 5 कोबरा होने की संभावना बताई गई है, और जो कि इधर 3-4 पकड़कर पैक करे जा चुके हैं एनजीओ के सदस्यों के द्वारा। जानकारी है कि इन जानवरों को भी हमें मारना नहीं है। इन जानवरों को कभी दिखते हैं तो इनको तुरंत मार देते हैं लोग। वन विभाग को बताइए, वन विभाग नहीं, नंबर नहीं है तो 112 बताइए, 112 नहीं है तो नियर बाई हमारे जैसे एनजीओज काम करते हैं, उनको आप सूचना दीजिए, जिससे इनकी जान बचाई जा सके, क्योंकि जैव विविधता हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सांप जो है चूहों को खाते हैं, इनको खाकर मेंटेन करते हैं, जो पारिस्थितिक की जो संतुलन है उसको मेंटेन करते हैं। खैर, ये साइंटिफिक बात हो गई। हम आपको अब प्रैक्टिकल नॉलेज पर, चूँकि गांव से जुड़े लोग हैं, बहुत सांपों की बाइट पर सबसे ज़्यादा जहरीला सांप जो है भारत का, और जो अपने उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, वो 3 सांप होते हैं। एक नंबर 1 पर होता है करैत, जो एकदम काला होता है, जिसके पीठ पर छल्ले छल्ले बने होते हैं। नंबर 2 पर होता है कोबरा, जो फन वाला होता है और जिसके पीठ पर बोलते हैं कि खड़ाऊ बना होता है, स्पेक्टिकल्ड कोबरा बोलते हैं। स्पेक्टिकल्ड कोबरा, स्पेक्टिकल मतलब चश्मा होता है, वो चश्मे के आकार बोलते हैं और गांव में खड़ाऊ बोल देते हैं। कभी भी, भले तो भगवान से निवेदन है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि कभी भी हमारे किसी भी जानने वाले को सांपों की बाइट ना हो। इन केस अगर ऐसा कुछ होता है कैजुअल्टी, तो कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, बाबा बुआ के चक्कर में ना पड़े, और ये जो गाँवों में लोग वो जो लकड़ी दे जाते हैं सांप दिखाने वाले, उस लकड़ी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अपने आसपास 1-2 गाँव है जहाँ दवाई पिलाई जाती है, तो कभी भी इनके चक्कर में भी ना पड़े। सबसे सही तरीका जो है, उस जगह को जब तक आपको डॉक्टर नहीं मिल जाता है, जब तक आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच जाते हैं, चलती हुई टोटी के नीचे उस घाव को धुलते रहिए, जब तक आपको साधन नहीं मिल जाता है। साधन जैसे मिले तैसे आप पहुंचिए CHC बनी कोडर, या आपको बाराबंकी भी बहुत दूर नहीं है, बाराबंकी पहुंचिए, वहां पर आपको उपचार मिल जाएगा, आपका पेशेंट बच जाएगा। सांप काटने के बाद जो 10 से 15, 20, 25, 30 मिनट का समय होता है, वो समय हम लोग झाड़ फूक में या कभी ऐसे कामों में या बूटी लगाकर इंतज़ार करते रहते हैं, तो ऐसे में हमारा व्यक्ति हाथ से चला जाता है। तो इसलिए कभी भी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े। सांप अपने यहाँ जो पाए जाते 3 ही जहरीले हैं, बाकी जितने सांप बाइट करते हैं उनमें जहर नहीं होता है। धामन काटता है ज़्यादा मिलता है, पानी वाला काटता है, वुल्फ स्नेक काटा। वुल्फ स्नेक एक सांप होता है, वो दिखता है करैत के जैसा है, दीवालों पर चलता रहता है, हमारी खाल के तरीके से होगा, लाल लाल होगा, उसके पीठ पर भी छल्ला बना होता है, वो जहरीला नहीं होता है। ये ऐसी दीवालों पर जुड़ाई ईंट चलता रहता है और छिपकली वगैरह खाता है। करैत सांप वो रात में काटता है, रात में निकलता है, उसको निशाचर बोलते हैं। रात में इसलिए कि निशाचर इसलिए बोलते हैं कि वो सांप सोते हुए व्यक्ति को बिस्तर में घुसकर काटता है। उसका नेचर, कहते नहीं कि सांपों को परेशान ना करो तो नहीं काटता, लेकिन वो सांप थोड़ा सा अड़ियल टाइप का होता है, या बोल दीजिए कि वो ज़िद्दी होता है, या कुछ भी आप समझिए, बदतमीज़ होता है। कि अगर व्यक्ति वहाँ सो रहा है, अगर वहाँ से वो जा रहा है, उसको मानो गंध लगी, तो वो बिस्तर में घुस के काट के चला जाएगा, सुबह व्यक्ति उठता ही नहीं है। उसकी बाइट, उसका दांत इतना छोटा होता है कि व्यक्ति को सोते हुए एहसास ही नहीं होता कि हमें कोई काट के चला गया है। वो सुबह बिस्तर में सोते सोते सोता ही रह जाता है। तो मच्छरदानी लगाकर सोइए, अपने आसपास की जगह साफ सुथरी रखिए, है ना। ऐसी चीज़ों के चूहे घर में इकट्ठा ना होने पाए। घरों के कूड़े कबाड़े में जाने से पहले टॉर्च की रोशनी में आप लोग जाइए। और यही सब कुछ जानकारियाँ थी जो आपको हम बताना चाह रहे थे।